Hello friends, good morning to everyone. BKM India is here and you are welcomed in Oxford Dean. इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा छोटा सा लेसन लेके आया हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आइए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और एडजेक्टिव क्या होता है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ भी चुके हैं। आइए एक बार छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू टेल द नंबर, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ए नाउन। एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन का, एक ऐसा शब्द जो सेंटेंस में किसी नाउन का नंबर बताए, क्वांटिटी बताए और क्वालिटी बताए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। याद हो गया? पहले से भी आप जानते हैं। आइए हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। एक एडजेक्टिव के दो तरह से यूजेस होते हैं हमारे सेंटेंस में। एक को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज जब यह किसी नाउन के पहले इस्तेमाल हो और उस नाउन के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण। जब यह किसी नाउन के पहले इस्तेमाल हो और उस नाउन का ये गुण बताए। जब यह किसी नाउन के पहले इस्तेमाल हो और उस नाउन के कुछ गुण दोष को अगर ये बताए तो उसको, ऐसे प्रयोग को हम लोग एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। जैसे द इंटेलिजेंट बॉय स्टूड फास्ट इन द क्लास। बॉय के पहले इंटेलिजेंट आया है। इसी तरह से गुड बुक्स आर वेरी रेयर इन द मार्केट। तो ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है जो एट्रीब्यूटिव यूज में आता है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव अर्थात ये यहाँ एडजेक्टिव नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं होता। ये सेंटेंस के बीच में हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, लेकिन एज ए प्रेडिकेट काम करता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि एज ए प्रेडिकेट जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उस एडजेक्टिव के उस प्रयोग को हम लोग प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। जैसे बॉय वॉज इंटेलिजेंट। द बॉय वॉज इंटेलिजेंट, आप इसके पहले दल भी लगा सकते हैं। द बॉय वॉज इंटेलिजेंट और शी इज वेरी गुड। शी इज वेरी गुड। तो यहाँ गुड और इंटेलिजेंट जो है वो प्रेडिकेटिव यूज के एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हमें बात करनी है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जो एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आके नाउन के गुण दोष को बताता है, ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग क्वालिटी बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, या इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम लोग उसको बोलते हैं जब यह किसी सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ होली सिटी, वाराणसी इज होली सिटी एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मैन के पहले ऑनेस्ट, सिटी के पहले होली। एंड द पुलिस बॉय डिड समथिंग रॉन्ग। द पुलिस बॉय डिड समथिंग रॉन्ग, बॉय के पहले पुलिस। ये सभी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, अगली क्वालिटी देखते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जहां मात्रा बताए, वैसा एडजेक्टिव जिसमें वो नाउन की मात्रा बताए। जैसे ही एट सम राइस। सम राइस, राइस के पहले सम लगा है। आई केप्ट मच पेशेंस, पेशेंस के पहले मच लगा है। एंड ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास थोड़ा सा दिमाग है, तो इंटेलिजेंस के पहले लिटिल लगा है। ये तीनों ही एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं, जहां मात्रा सूचक एडजेक्टिव्स इसको कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जहां नाउन का नंबर बताए। वो शब्द जो सेंटेंस में किसी नाउन का नंबर अर्थात संख्या बताता है, इसको हम लोग संख्यात्मक एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे द हैंड हैज 5 फिंगर्स, फिंगर्स के पहले 5 का इस्तेमाल हुआ है। एंड फ्यू कैट्स लाइक आइसक्रीम, कैट के पहले फ्यू का प्रयोग हुआ है। एंड आई टॉट यू मेनी लेसन्स, मेनी थिंग्स, थिंग्स के पहले मेनी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ मेनी, फ्यू एंड 5 ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है।
या न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। आप याद रखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम लोग एज एन एडजेक्टिव कर देते हैं, तो वहां पर वो उसका अर्थ हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में वो काम करने लगते हैं। जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हैरी। दिस बॉय, बॉय के पहले दिस लगा है, तो ये दिस जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंगोज के पहले अगर हम लोग दीज लगा देते हैं तो दीज मैंगोज आर नॉट स्वीट, तो मैंगोज के पहले जो दीज का प्रयोग आपने किया है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग भी एज एन एडजेक्टिव हम लोग कर लेते हैं, तो उस परिस्थिति में उसको हम लोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे व्हाट मैनर, ये देखिए, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही। किस तरह का आदमी है वो? हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं, ही इज नॉट अ मैन ऑफ गुड। what manner of man he is, यहाँ what का प्रयोग एज एन एडजेक्टिव किया गया है। और यहाँ whose pen is this, किसकी पेन है ये, तो यहाँ whose का प्रयोग भी हम लोग एज एन एडजेक्टिव किए हैं। और ऐसे एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल्स हैं, ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जहां बलदायक, बल सूचक विशेषण का प्रयोग हो। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी नाउन पर बल देने के लिए, उसको स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनको भी हम लोग ये देखिए, ओन आइज, वी सॉ इट विद आवर ओन आइज। ओन आइज, तो ये ओन शब्द का जो इस्तेमाल हमने आई के पहले किया है, ये एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं। माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर ओन लैंग्वेज, तो ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग हम लोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में किए हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जहां हमें अपना विस्मय व्यक्त करना हो, जहां विस्मय सूचक एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना हो, वहां हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का व्हाट एंड हाउ का इस्तेमाल हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के रूप में कर सकते हैं। What genius, what a good man, and how dull, how late, how slow, how poor। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो हम लोग यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, जो उस नाउन की क्वालिटी बताए, नंबर बताए या क्वांटिटी बताए। अगर इस अर्थ में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी कहते हैं। हमें लगता है कि एडजेक्टिव्स के काइंड्स आपको समझ में आ गए होंगे, इसके कुछ एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे, और इससे संबंधित कुछ और भी एग्जांपल्स आप अपने से कलेक्ट करेंगे। वैसे मैं एक्सरसाइज भी इस पे कराऊंगा, और फिर वहां पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हैं और ढेर सारी चीजें एक साथ सीख रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।